points quickly. देखिए, द इकोनॉमी कैन नेवर रीच अ डेड एंड, मगर अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब है, इसमें किसी का दो राय नहीं। We are bad than 1990? नहीं, उसके बारे में उस समय हमारा जो विदेशी मुद्रा था 15 दिन का था, बाकी था जून 1991। आज हमारा 7 महीना 8 महीना है, मगर और भी बहुत कुछ फर्क हो गया। एक चीज है, खाद्यान्न का दाम जिस रफ्तार से बढ़ा 4 साल में, अमीर और गरीब के बीच जो दुराई है वो बढ़ गया, इनइक्वालिटीज बढ़ गया, इसके अंदर एक सोशल टेंशन भी आ गया। और साथ साथ देखिए, जो बयानी जी कह रहे थे, जो एक समय मनमोहन सिंह जी का सरकार, लग रहा है कि यूपीए गठबंधन टूट गया क्योंकि अब विदेश से एफडीआई इन रिटेल, तो अभी तक कोई नहीं आया। अब वॉलमार्ट कह रहे हैं कि अभी आपका रूल्स बदल दीजिए, जो 30% आउटसोर्सिंग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डेफिनेशन, मीडियम स्केल। तो देखिए, आज हम लोग एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। क्यों आज रुपया क्यों कमजोर हो गया? क्यों हमारा चालू खाता में हमारा घाटा बहुत बढ़ गया? क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमारा वाणिज्यिक घाटा बढ़, क्यों बढ़ा? क्योंकि हम कच्चा तेल विदेश से आयात कर रहे हैं और हमारे सरकार चाह रहे कि विदेश की में ऊर्जा का दाम और भारतवर्ष का ऊर्जा का दाम एक होना चाहिए। डीजल का दाम बढ़ रहा है, ये मुद्रास्फीति बढ़ा रहे हैं, लोग सोना आयात कर रहे हैं और सोने में क्यों निवेश कर रहे हैं? क्यों? इट इज द बेस्ट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो आप इन्फ्लेशन को टैकल नहीं पा रहे, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी आपको नहीं हो रहा है, तो एक तरह से हम फंसे हुए हैं। योर जीडीपी ग्रोथ 5% से कम हो गया, आपका संवेदी सूचकांक एकदम गिर गया, जो विदेश। और सबसे दुख का बात यह है कि भारतवर्ष के बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े कारोबार करते हैं, पिछले 2 साल में भारतवर्ष का इतिहास में पहला बार विदेश में ज्यादा पैसा निवेश किया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मीनाक्षी। एफडीआई जी, और हमारे देश के अंदर जो एफडीआई उससे बहुत ज्यादा बाहर जा रहा है। जी, तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों नहीं बढ़ेगा? हमारे पैनल में मीनाक्षी लेखी जुड़ी है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और लीडर। स्ट्रेट क्वेश्चन मीनाक्षी लेखी, इंडियन इकोनॉमी जो है इस समय बहुत बुरे हालात में है। हम सीधे तौर पर कहें तो आम आदमी त्रस्त है और इंडस्ट्री का भी कोई बहुत अच्छा हाल नहीं है, वो भी त्रस्त है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस हमारे देश के अंदर स्थितियां बेकाबू होती जा रही हैं। और नमूरा की एक रिपोर्ट है कि अगर ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन बेहाल होती रही तो हमारे देश के अंदर बहुत जल्द समस्याएं बड़ी गंभीर हो सकती हैं और इकोनॉमी के ऊपर एक सिविल अनरेस्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को सोचने की जरूरत है, वो इस देश की एजेंडे का रुख कहां मोड़ना चाहते हैं। देखिए, एजेंडे का रुख हमारा तो पिछले 9 साल से लगातार इस सरकार से यही प्रश्न चिन्ह रहा है कि आपकी इकोनॉमिक व्यवस्था जो है वो गलत है, वो देश के मुल्क के खिलाफ है। और लगातार हमने उनकी सब बेबुनियाद पॉलिसीज का जो है उसका अनावरण किया है और उनको बार बार बताया है कि यहाँ आपकी गलती है। क्योंकि जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम हो रही थी, जब लगातार एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हो रहे थे, जब लगातार इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, जब लगातार आपकी पेट्रोलियम पॉलिसी किसी और देश के कहने पर चलने लगी और अपने देश के जो हित हैं, जो इंटरेस्ट हैं, आपने उनको नहीं बचाया, तो जाहिर सी बात है कि हमने जहां जहां विरोध करना था उसका विरोध किया। लेकिन इस देश में एक अजीब सी भ्रष्टाचार की राजनीति चल रही है कि कभी सीबीआई का खौफ दिखाकर, कभी किसी और किस्म के झूठे केस बनाकर, सच्चे केस बनाकर या जो भी कर बाकी दलों को साथ लिया। और जब एक माइनॉरिटी सरकार है, वो सरकार भी अपने क्रियाकलाप करती रही और जो लोग सपा बसपा जैसे लोग उतने ही बड़े गुनाहगार हैं जितनी बड़ी कांग्रेस पार्टी इस देश की निश्चित तौर पर आप पॉलिटिकल पार्टियां, आपकी पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं, बट आई एम नॉट एंडोर्सिंग बीजेपी's एजेंडा आउट हियर, बट आई एम यूजिंग दैट वर्ड। डोंट यू थिंक इट इज टाइम टू पुट इंडिया फर्स्ट? आपको लगता है कि इस समय ये सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल की बात नहीं है, ये सिर्फ इंडस्ट्रीज की बात नहीं है, भारत के लोगों को हो सकता है पॉलिटिशियंस को 3 सब्जियां भी खाने को मिल रही हो, दो दालें भी खाने को मिल रही हो, और उसके बाद दे कैन हैव स्वीट डिश आल्सो, दे कैन हैव लग्जरी ऑफ हैविंग स्वीट डिश आल्सो, बट अ नॉर्मल इंडियन मैन, a normal Indian middle class is not able to have 2 वक्त की रोटी. That's my whole question now. Amish, my point is the same. My point is very simple. My point is very basic. If in a country need, necessity and luxury can be sold at the same price, for example 80 rupees per kg onions, 80 rupees per
liter petrol and 80 rupees for a beer bottle, you can imagine what is the state of economy. जी. In Hindi there is a saying, टका सेर भाजी, टका सेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा. Okay. So when you are saying we should put India first, how do you put India first? For putting India first, you have to remove those who have put India last, because they have done nothing other than personal gain. And Okay, we even have the Adi food Godrej security also. bill in the present form, the way it is putting India last. संजीव आगा It is आदि not गोदरेज putting हमारे India साथ है, first. जो दोनों बहुत सीनियर बिजनेस लीडर्स हैं. संजीव आगा, स्ट्रेट क्वेश्चन, डू यू थिंक कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपना एजेंडा चेंज करना पड़ेगा? इट इज राइट टाइम फॉर देम आल्सो. हाँ, आप ठीक कह रहे हैं. थोड़ा मैं सुन नहीं पाया, लेकिन जो मैं समझा हूँ, मुझे नहीं लगता है ये सिचुएशन इकोनॉमिस्ट या फिनेंस लोगों से इसका इलाज किया जाएगा. हमारे पास होशियार इकोनॉमिस्ट्स और होशियार फिनेंशियर्स की कोई कमी नहीं है. हमको हिंदुस्तान में कमी है ईमानदार लोगों की जो मेहनत करें. और जब तक वो कमी, ख़ास तौर पे एट द टॉप लेवल, नॉट जस्ट पॉलिटिकल, इन प्राइवेट सेक्टर, इन जुडिशरी, इन ब्यूरोक्रेसी, वो जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे, आप जो भी मैथमेटिक्स करिए, आपका यही चलता रहेगा. आज 65 रुपये तो कल 70 रुपये होगा, और उसको आप एड्रेस करेंगे तो और सब चीज़ें लाइन पे आ जाएंगी. मेरा ये कहने का मतलब है. जी, आपको हम बताना चाहेंगे, कैपिटल कंट्रोल जैसे फैसलों से हालात 1991 जैसे होने का एक बड़ा खतरा भी डेवलप हुआ है. हो सकता है कि हमारे तमाम मंत्री, हो सकता है हमारे तमाम सांसद आज खाने में 2 सब्जियां भी खा रहे हो, 2 दाल भी खा रहे हो, और हो सकता है उनको कुछ हद तक चिकन भी मिल जाए, और हो सकता है उनके पास एक लग्जरी हो कि वो स्वीट डिश भी खा सकें. लेकिन देश का आम आदमी आज 2 वक्त की रोटी का, ऐसा लगता है कि पहले ये सपना था, फिर ये कोशिश हुई कि इसको दिया जाए, लेकिन अब आसार आ गए हैं कि ये थोड़ा मुश्किल हो गया है. बड़ा सवाल, क्या आखिरकार हमारी अर्थव्यवस्था उस दौर में पहुंच गई है जिस दौर में खतरे बहुत ज्यादा हैं, खतरे बहुत बड़े हैं? जी मीडिया पर आज हम कर रहे हैं एक बहुत बड़े गंभीर मुद्दे पर बड़ी बहस. आप देखते रहिए. आज हम जी मीडिया पर, जी बिजनेस पर एक बहुत बड़ी बहस कर रहे हैं. क्या वाकई इकोनॉमी का ये डेड एंड आ गया? और हमारे साथ बने हुए हैं पुरंजय कुआ ठाकुर था, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ मीनाक्षी लेखी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ आदि गोदरेज हैं, गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन, हमारे साथ राकेश बयानी हैं, जॉइंट एमडी फ्यूचर ग्रुप के, हमारे साथ संजीव आगा हैं जो कि बिजनेस लीडर हैं, हमारे साथ इस समय सलमान सोस भी जुड़ रहे हैं श्रीनगर से, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनके पास भी हम चलेंगे. लेकिन आदि गोदरेज, स्ट्रेट क्वेश्चन टुनाइट सर, रुपए में गिरावट रोकने से सरकार और आरबीआई क्यों लाचार है, क्यों हम हैंडीकैप नजर आ रहे हैं? नहीं, ये सब जो उपाय उन्होंने सुझाव किया है उससे कुछ फायदा नहीं होगा. रुपये में इंटरवीन करना चाहिए. ये रिजर्व बैंक $500 बिलियन यहाँ, $1 बिलियन वहाँ करके कोई फायदा नहीं है. $5-10 बिलियन सप्लाई करके ये स्पेक्यूलेटर्स की बैक तोड़ देनी चाहिए. जी चले, बहुत सीधे तौर पर आपसे जानना चाहूंगा मैं पुरंजय, क्या आपको लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा जो कमर टूटी है वो देश के लोअर मिडिल क्लास की, न्यू मिडिल क्लास की और मिडिल क्लास की टूटी है? क्योंकि मिडिल क्लास की आजकल कई श्रेणी है. नहीं जी, सबसे बुरा हालत है आज भारतवर्ष के गरीब लोग के, जिन लोग का असली आय दिन के दिन कम हो जा रहे हैं. सरकार कह रहे है कि ज्यादा लोग गरीबी रेखा का ऊपर चले गए हैं, मगर एक चीज साफ देखिए, जो गरीब परिवार है उसके आधा से ज्यादा उसका जो आय है वो खाद्यान्न के ऊपर खर्च हो जाता है. और ये हिस्से लोग जो आम आदमी आप कहते हैं, जिसके नाम में हमारे राजनेता बड़े बड़े नारा लगाते हैं, जी, आज इनका बहुत बुरी हालत है. और ये जो गरीब लोग हैं और अमीर लोग जो हैं, जो जिनका मुनाफा दिन के दिन बढ़ रहा है, और जिस समय रुपया भी कमजोर हो रहा है फिर भी उनका मुनाफा बढ़ रहा है, इन दोनों के बीच जो दुराई हो गया, जो सामाजिक अस्थिरता आ गया भारतवर्ष के, और इसके ऊपर आप देखिए और सारी चीज देखिए, भ्रष्टाचार देखिए, लैक ऑफ गवर्नेंस देखिए, कुछ भी कहिए. मेरे को सलमान सोस के पास जाना पड़ेगा, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं. सलमान सोस, स्ट्रेट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है, क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, देश की बदहाल इकोनॉमी आपका नारा था, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि कांग्रेस का हाथ तो है
लेकिन ना आम आदमी के साथ है, ना कॉर्पोरेट के साथ है, ना देश के गरीब के साथ है, ना देश के मिडिल क्लास के साथ है। आरोप है आप पर कि आपने देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया। आपकी पॉलिसीज ना काफी थी। हो सकता है कि आप अपने घर में बहुत अच्छे से खाना खा रहे हो, स्वीट डिश भी खा रहे हो, लेकिन देश के लोग इस समय खाना नहीं खा पा रहे। स्ट्रेट क्वेश्चन टुनाइट, सलमान सोज रिएक्ट। जी हाँ, मुझे तो ये पता है कि पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि आपके यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं आपके पास पहले नहीं आ पाया, लेकिन मुझे पता है कि हमारे ऑपोजिशन में जो लोग हैं वो तो घर पे भूखे पड़े हुए हैं और हम ही सब कुछ खा रहे हैं। लेकिन जो घर पे बैठे लोग हैं, मैं चाहता हूं कि उनको थोड़ा स्ट्रेट टॉक मिले। 2008 और 2009 की जो ग्लोबल क्राइसिस थी, उससे जो पूरी दुनिया में ख़ास तौर से जो बड़े मुल्क थे, अमेरिका और जो यूरोप के मुल्क थे, उन पे जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव असर आया। अगर लोग देखें उन दिनों में हिंदुस्तान में क्या हो रहा था, फिर थोड़ा पता चलेगा। क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान इसी दुनिया में रहता है, इस दुनिया से अलग नहीं है। उस दौरान जिन दिनों बहुत ज़बरदस्त क्राइसिस पूरी दुनिया में थी, हिंदुस्तान और चीन दुनिया को लीड कर रहे थे। हमारे लोग, हमारी गवर्नमेंट जो पॉलिसीज इख्तियार कर रही थी, वो वाली पॉलिसी। लेकिन अब क्या हो गया? अगर हम पिछले 2 सालों की बात करें, इकोनॉमी की हालत खराब है, रुपया रसातल पे चला गया है। इट इज ऑन वर्ज ऑफ गोइंग टू 65। जीडीपी 5% के नीचे, महंगाई ऊपर, स्टॉक मार्केट्स का बुरा हाल, नेगेटिविटी सेंटिमेंट बहुत ज्यादा, करप्शन हेवीली। क्या आपको लगता है कि गवर्नेंस के पार्ट पर एक बड़ा इशू है? सलमान सोज।